एक दूर दराज की घाटी में पहाड़ों से गिरा एक ऐसा गांव था जिसे समय ने बहुत पहले भूल लिया था। गांव वाले शांति से अपना जीवन जीते थे, लेकिन वहां एक छुपे हुए नगर की चर्चा थी जो केवल उन्हीं को मिलता था जो उसे खोजने की हिम्मत रखते थे। एक ऐसा ही साहसी व्यक्ति था आयान, जो खोए हुए नगर की कहानियां बचपन से सुनता आया था। किंवदंतियां कहती थी कि नगर में अनमोल खजाने और ज्ञान का भंडार है, लेकिन कोई भी कभी लौट कर नहीं आया। फिर भी आयान ने यह तय किया कि वह इसे खोजेगा। आयान के साथ चार साथी थे जो इस यात्रा को और भी खास बना रहे थे। माया, एक कुशल धनुर्धारिणी जो अपनी लक्ष्य को कभी नहीं चूकती थी और सितारों को पढ़ने में माहिर थी। रवि, एक मजबूत और भरोसेमंद रक्षक जो हमेशा अपने विश्वास में दृढ़ था। लीला, एक तेज तर्रार विद्वान जो एक प्राचीन नक्शा लेकर चलती थी, जिसमें रहस्यमय प्रतीक और संकेत थे। रोहित, एक मौन और रहस्यमय व्यक्ति जिसे कठिन रास्तों पर जीवित रहने की अद्भुत कला थी और प्रकृति से गहरा संबंध था। साथ में वे अज्ञात की ओर बढ़े, घने जंगलों, खतरनाक नदियों और ऊंची पहाड़ियों को पार करते हुए। हर रात वे तारों के नीचे शिविर लगाते और आयान को लगता जैसे खोए हुए नगर की ओर खींचा जा रहा हो। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। रहस्यमय आवाजें हवा में गूंजने लगीं, जो उन्हें अंधेरे में मार्गदर्शन कर रही थीं। एक शाम वे एक विशाल गहरी घाटी तक पहुंच गए, जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लीला ने नक्शे के संकेतों को पढ़ा और समझा कि ये घाटी एक परीक्षा है। उन्हें अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना था। जब वे एक एक कर घाटी में कदम रखते, तो उनके अंदर की सबसे बड़ी असुरक्षाएं सामने आईं। आयान का अपनी योग्यता पर संदेह, माया का असफल होने का डर, रवि का अपने प्रियजनों को खोने का डर, लीला का नाकाफी होने का भय और रोहित की छुपी हुई पछतावा। लेकिन हवा में गूंजती आवाजें उन्हें उनके डर का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। और जैसे जैसे उन्होंने अपने डर को स्वीकार किया, घाटी की दीवारें खुल गई और उन्हें खोए हुए नगर की ओर एक छुपा हुआ मार्ग मिला। नगर उनकी कल्पना से भी अधिक भव्य था, प्राचीन रहस्यों और जान से भरा हुआ। लेकिन जल्दी ही वे समझ गए कि सबसे बड़ी संपत्ति धन या जान नहीं थी, वह थी उनके बीच बंधन, जो उनके डर और संदेह को मिलकर पार करने से मजबूत हुआ था। वे गांव लौटे, न कि सोने या रत्नों के साथ, बल्कि अपने भीतर की गहरी समझ और दुनिया के बारे में एक नई दृष्टि के साथ, ये जानते हुए कि असली खजाना यात्रा में ही छिपा हुआ था।